Hello friends. So our next topic is on pipe network. Okay. So we will start flow through pipes in series. What does it mean? When different length pipe are connected with different diameter pipe end to end, and it is used to supply water from one point to other point, we call it as a pipe in series. ठीक है, तो इसका एक फिगर देखते हैं अपन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइप इन सीरीज. देयर इज वन रिजर्वायर. ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड वाटर है. फॉर एग्जांपल वाटर फ्लूइड है यहाँ पे. इट इज कनेक्टेड विद अनदर रिजर्वायर विद द हेल्प ऑफ थ्री पाइप. तीन अलग अलग पाइप है जिसकी लेंथ अलग अलग है, L1 L2 L3, जिसका डायमीटर अलग अलग है, D1 D2 D3, एंड जिसमें फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू भी अलग अलग है, Fi F1 F2 F3. ठीक है, एंड द डिफरेंस इन हेड बिटवीन दिस टू reservoir is let H. Okay, so this kind of situation we called it as a pipe in series or compound pipe. Okay, so in this case what is common? Two things we have to keep in mind. दो चीज़ें हमको ध्यान रखना है. जब पाइप सीरीज में होती है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो फ्लो रेट है इट विल रिमेन कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी पाइप, बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ मास. हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मास फ्लो रेट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है. तो जितना फ्लूइड पहली पाइप में आएगा रिजर्वायर 1 से, उतना ही फ्लूइड पाइप 2 से जाएगा और उतना ही फ्लूइड पाइप 3 से जाएगा. ओके, अब पाइप यहाँ से फ्लूइड आएगा तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लो रेट इज गिवन बाय Q इज गिवन बाय A1 V1 एंड दैट विल बी इक्वल टू A2 V2 एंड दैट विल बी इक्वल टू A3 V3 बिकॉज फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि अगर पाइप सीरीज में होती है तो Q विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी पाइप. ओके, नेक्स्ट इज सी द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ टू रिजर्वायर, दैट इज H. ठीक है, तो ये जो H है, द डिफरेंस इन लिक्विड सरफेस लेवल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेरियस हेड लॉसेस इन द पाइप. जितने भी हेड लॉस हो रहे हैं वाटर को यहाँ इस रिजर्वायर 1 से लेके रिजर्वायर 2 में आने में, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उन सबको ऐड करके जितनी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन हेड बिटवीन द टू रिजर्वायर. तो अब कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं देखें. तो ये H इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं अपन. H इज इक्वल टू सबसे पहला लॉस क्या होगा कि इस रिजर्वायर से जब इस पाइप में वाटर इनलेट होगा तो दैट इज HI, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस. ओके, सेकेंड लॉस क्या होगा जब इस पाइप में फ्लूइड ट्रेवल करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मेजर लॉस दैट इज गिवन बाय HF1. थर्ड लॉस और आगे जाएगा तो इट इज बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे E भी हो सकता है, ये C होना चाहिए H. तो बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, HC. देन यहाँ पे फ्लूइड ट्रेवल करेगा तो सेकेंड पाइप में फ्लूइड ट्रेवल करेगा तो फ्रिक्शन का लॉस होगा, अगेन मेजर लॉस, इट इज गिवन बाय HF2. फिर जब इस पाइप से फ्लूइड बाहर होगा तो सडनली क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो लॉसेस ड्यू टू एक्सपांशन होगा, माइनर लॉस, दैट इज HE. फिर थर्ड पाइप में फ्लूइड फ्लो करेगा, अगेन मेजर लॉस होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन बाय HF3. और जब इस पाइप से बाहर निकलेगा तो लॉस बिकॉज ऑफ आउटलेट. पानी जब बाहर निकलेगा पाइप से तो उसके कारण जो लॉस होगा, क्योंकि ये सेकंड रिजर्वायर में जा रहा है तो हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा. अगर ये एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाता तो ये HO नहीं हमको कंसिडर करना पड़ता, जैसा कि हम लास्ट एग्जांपल में देखा था कि HO वहाँ पे नहीं था, क्योंकि जो फ्लूइड पाइप से निकल के कहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा था. लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो कहाँ पे आ रहा है, एक दूसरे रिजर्वायर में आ रहा है, इसलिए हमको HO भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो कितने टाइप के लॉस हो गए, इनलेट में लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, अगेन फ्रिक्शनल लॉस, एक्सपांशन लॉस, अगेन फ्रिक्शनल लॉस एंड आउटलेट लॉस. तो 3 मेजर लॉस है, 3 पाइप है, 3 मेजर लॉस होंगे फ्रिक्शन के कारण और 4 माइनर लॉस हो रहे हैं, इनलेट, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और आउटलेट. ओके, तो अब इन सब की वैल्यू देखते हैं अपन क्या क्या होगी. अब देखिए क्या केस होगा. H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू हमको पता है, हमने पहले फॉर्मूला देख चुका है. ठीक, HI ये हो जाएगा 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G. फर्स्ट पाइप में फ्रिक्शनल लॉस ये होगा 4FL V1 L1 V1 स्क्वायर बाय D1 इंटू 2G. दिस इज लॉस बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन
यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण सेकंड पाइप में लॉस, दिस इज लॉस बिकॉज ऑफ सडन एक्सपांशन, यहाँ पे थर्ड पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस एंड यह एग्जिट लॉस। ठीक है, तो ये सब लॉसेस को मिला के हमको हेड मिलेगा जो दोनों रिजर्वायर के बीच में डिफरेंस है। अगर हम इसमें माइनर लॉस नेगलेक्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, जितने ही माइनर लॉस हट जाएंगे तो 3 पाइप में जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहे हैं वही 3 लॉस रहेंगे। ठीक है, so suppose now in this equation if we consider the friction factor F1, F2 और F3 जो हमने अलग अलग लिया, अगर वो भी सेम हो जाए, तीनों पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू सेम हो जाए, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, तो वी कैन टेक आउट 4F/2G आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड आवर इक्वेशन बिकम दिस। ठीक है, तो पाइप इन सीरीज में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज Q will remain constant, that is continuity equation, according to continuity equation Q is equal to A1V1 is equal to A2V2 is equal to A3V3, and loss of head for major loss and minor loss will combine to give total difference in head level in the two reservoir. So on the basis of these two equations now we will go for one numerical. Okay, so see the difference in water level in two tanks which are connected by 3 pipes in series. Similar diagram is there, same figure ले लिया अपन ने। इसकी सीरीज लेंथ, पाइप की लेंथ कितनी है 300 मीटर, 170 मीटर है, 210 मीटर, एंड डायमीटर्स आर 300 mm, 200 mm एंड 400 mm रिस्पेक्टिवली इज 12 मीटर। ये जो h की वैल्यू है ये 12 मीटर दी हुई है, L1 300 मीटर, L2 170 मीटर, L3 210 मीटर, D1 300 mm, D2 200 mm एंड D3 400 mm। ठीक है, एंड फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू भी अलग अलग है, F1 0.005, 0.0052 एंड 0.0042। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो रेट निकालना है, पहले माइनर लॉस को कंसिडर करके और दोबारा में माइनर लॉस को नेगलेक्ट करके। दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे जो अपन ने अभी देखा। सबसे पहले तो अपन गिवन लिख लिए, h की वैल्यू लिख लिए, L1 L2 L3 D1 D2 D3 F1 F2 F3, सिंपल। अब हमको फार्मूला लगाना रहेगा। सबसे पहले कंसिडरिंग माइनर लॉस, तो जो h का फार्मूला आएगा वो अगेन यही आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, एंट्री में लॉस, फ्रिक्शन पाइप 1 में लॉस, कॉन्ट्रैक्शन के कारण लॉस, सेकेंड पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस, एक्सपांशन के कारण लॉस, थर्ड पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस, और ये आउटलेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए V1 V2 और V3 तीन वेरिएबल है, इक्वेशन हमारे पास एक है, बाकी सब वैल्यू हमको पता है। h की वैल्यू पता है हमको, F1 L1 D1 पता है, F2 L2 D2 पता है, F3 L3 D3 पता है। तो अननोन क्या है हमारा V1 V2 V3, तो हमको इन तीनों को किसी एक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगेन वी विल अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन हियर। जैसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमको पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 हो जाएगा। अब हम V2 को भी V1 के फॉर्म में लिख लेंगे और V3 को भी V1 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 V1 बाय A2, V3 क्या हो जाएगा A1 V1 बाय A3 इज इक्वल टू 2.25 बाय V1 एंड V3 विल बिकम 0.5625 V1। ठीक है, जब हम A1 और A2 की वैल्यू रखेंगे तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा V2 इज इक्वल टू 2.25 V1 एंड V3 इज इक्वल टू 0.5625 V1। ठीक है, अब ये दोनों V2 और V3 की वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे अपन। जैसे इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, सिंगल इक्वेशन हो जाएगा। वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन, इस तरह से वैल्यू को रखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट V1 इज इक्वल टू 1.407 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको V1 मिल गया। ठीक है, तो फ्लो रेट मिल जाएगा। Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1। एरिया हमको π/4d² से मिलेगा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो फ्लो रेट हो जाएगा। अब पहला पार्ट क्या था जिसमें हमने माइनर लॉस को कंसिडर किया था, सेकंड बोल रहे हैं नेग्लेक्टिंग माइनर लॉस। जब हम लॉस को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा। इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन। नेग्लेक्टिंग माइनर लॉस, जैसे ही माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करेंगे हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, ओनली मेजर लॉस के कारण जो लॉस हो रहा है उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस। ठीक, अब सब वैल्यू रख देंगे। अगेन हमको V2 और V3 V1 के फॉर्म में पता ही है, V2 इज इक्वल टू 2.25 V1 एंड V3 इज इक्वल टू 0.5625 V1। दोनों की वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू रख दिए, V1 की रख दिए, V2 की V1 के फॉर्म में रख दिए और V3 की भी V1 के फॉर्म में रख दिए।
again we will get one equation with one variable. We will able to evaluate the value of V1, that is 1.445 meter per second. Again the flow rate will be calculated with the same formula, that Q is equal to A1 V1. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 की वैल्यू बढ़ गई 1.445, यहाँ पे क्या है 1.407. तो हमने जब माइनर लॉस को नेग्लेक्ट किया तो ऑब्वियसली जब हम लॉस को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा. तो हमारा फ्लो रेट हो गया 0.1021, जो कि जब माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर रहे थे तो 0.09945 मीटर की पर सेकेंड. ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है पूरा. ठीक, तो दिस इज पाइप इन सीरीज. अब इसी का एक सेकंड पार्ट होता है, जब पाइप सीरीज में होती है तो कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि तीन अलग अलग पाइप है, तीन अलग अलग डायमीटर की पाइप है, तीन अलग अलग लेंथ की पाइप है, तो इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट आता है. इक्विवेलेंट पाइप का क्या कॉन्सेप्ट है? ये इक्विवेलेंट पाइप इज डिफाइंड एज अ पाइप. वो एक पाइप होती है जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है. ठीक, अभी हमने देखा तीन अलग अलग डायमीटर के पाइप थे. अगर उन तीन पाइप को एक सिंगल पाइप से रिप्लेस करना पड़ेगा तो उसका यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, और जो तीन पाइप में जो लॉस ऑफ हेड हो रहा था, हेड लॉस हो रहा था, वो भी सेम रहेगा और डिस्चार्ज भी सेम रहेगा. और जो एक पाइप मिलेगी हमको जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक, कंसिस्ट ऑफ सेवरल पाइप, जो सब पाइप का मिला के रहेगा ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डायमीटर. ठीक है, तो द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, जो हमको यूनिफॉर्म डायमीटर, जब हम तीन पाइप को एक पाइप से रिप्लेस करेंगे तो जो डायमीटर की पाइप लगेगी हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट डायमीटर. ओके, ऑफ सीरीज और कंपाउंड पाइप. मतलब हमको अल्टीमेटली क्या करना है, जो भी हमने देखा था तीन पाइप लगी थी, उस तीन पाइप का अलग अलग डायमीटर था. अगर उसी पाइप को हमको रिप्लेस करना है सिंगल पाइप से तो डायमीटर उस पाइप का कितना होगा, जो कि सेम डिस्चार्ज देगा, जो कि सेम लॉस ऑफ हेड जिसमें होगा. ठीक, तो अगर L1 L2 L3, अगर L1 L2 L3 तीन पाइप की लेंथ है, D1 D2 D3 तीन पाइप का डायमीटर है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट पाइप जो हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ L है और जो उसका डायमीटर D है. ठीक है, तो अगर सब हम माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं, जनरली हम माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा है माइनर लॉस की वैल्यू जो होती है एज कम्पेयर टू मेजर लॉस बहुत कम होती है, तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है. ठीक है, इसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है. L is the length of equivalent pipe, D is the diameter of equivalent pipe, and L1 L2 L3 are the length of three pipes, and D1 D2 D3 are the diameter of three pipes. So L by D to the power 5 is equal to L1 by D1 to the power 5 plus L2 by D2 to the power 5 plus L3 by D3 to the power 5. This equation is known as Dupuit's equation. इस equation क्या बोलते हैं? Dupuit's equation, after the name of the scientist who derived this equation. अब if the length of the equivalent pipe is equal to the length of compound pipe, अगर हम equivalent pipe की length जो compound pipe की length है उसके इक्वल ले रहे हैं. compound pipe मतलब अलग अलग डायमीटर, अलग अलग लेंथ की जो पाइप है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इक्विवेलेंट पाइप से. तो अगर हम लेंथ सेम ले रहे हैं तो L will become equal to L1 plus L2 plus L3. The diameter of the equivalent pipe may be determined by using this equation, because L1 L2 L3 given, D1 D2 D3 given, L can be evaluated by adding L1 L2 L3, so we can evaluate the diameter of the equivalent pipe. ठीक है, sometime what happen, sometime it is given that diameter is given because that diameter pipe is only available. So if diameter is given, then sometime it is asked that evaluate the length of the pipe. So in that case length of the pipe will be changed. Again same formula will be used. We will put D1 D2 D3 L1 L2 L3 as given in the question, D as given in the question, and we will get L. On the basis of this single formula, let us solve one problem. A pipe consists of three pipes arranged in series. Again three pipes arranged in series. The length of the three pipes are given, the diameter of the three pipes are given. Now it is saying that transform the system to an equivalent pipe. एक सिंगल पाइप में हमको उसको रिप्लेस करना है जिसका डायमीटर कितना होगा 450 mm जिसका डायमीटर होगा. ठीक है, तो हमको क्या दे दिया है, D दे दिया है, यहाँ पे D1 D2 D3 दे दिया है, L1 L2 L3 दे दिया है, और हमको D पूछा है, L पूछा है, फर्स्ट फॉर्म में L पूछा है. ट्रांसफॉर्म द सिस्टम टू एन इक्विवेलेंट 450 mm डायमीटर पाइप. तो D दे दिया, L पूछा है.
अगेन गिवन लिखेंगे पाइप 1 के लिए, दिस आर द थिंग्स गिवन, पाइप 2 के लिए, पाइप 3 के लिए. Now diameter of equivalent pipe D is equal to 0.45 meter, it is given. So using same formula what we have seen and substituting the value, will get L is equal to 871.3 meter. What does it mean? If we replace these three pipe of different length and different diameter with one pipe, single pipe of diameter 450 mm, we have to take the length of that pipe at 873.3 meter, which will give the same discharge with same loss of head. Okay, again in second question, second part, what it is asking, determine the equivalent diameter for the pipe 2550 meter long. Now this time it is given length of pipe कि इतना लेंथ है भाई, अब इतनी लेंथ की पाइप है तो हमको उसको रिप्लेस करने के लिए डायमीटर कौन सा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज गिवन 2550 मीटर. यूजिंग सेम फॉर्मूला विल कीप L is equal to 2550. All the value will put like the same what we have substituted earlier. Now when we solve it, we will get D is equal to 557.8 mm. Okay, so if we replace this three pipes with a single pipe of length 2550 meter, we have to choose 557.8 mm diameter pipe. Okay, so this is the concept of equivalent pipe, or when we replace compound pipe with single pipe. When we replace pipe different diameter and different length pipe with a single pipe, we have to use this formula. So these two topics are related to pipe in series, that are important topic. Maybe numerical can come with this topic, from this topic. Okay, next class we will learn when what is the scenario when two pipes are in parallel. Okay, thank you.